श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निर्मल मन जन सोई में पावा, मोह कपट चल छिद्र नवावा। परमात्मा क्या कहते हैं? तुम दिखावा मत करो, जो बनावटीपन है वो मत करो। जैसे कि प्रभु का जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं और सत्संग में जाया करते हैं, तो उनके अंदर ना तो क्रोध कम है, न लोभ कम है, न मोह कम है, न अहंकार कम है। ये ऊपर से बनावटीपन ऐसा कर लिया कि हम कितने बड़े परमात्मा के भक्त हैं, हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं जो परमात्मा का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, किसी का गलत नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं सोचते। अपने आप को इतना महान बना बैठे हो, ये बनावटीपन नहीं तो क्या है ये? परमात्मा क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सोई में पावा, मोह का फटसल छिद्र नवावा। दिखावापन नहीं होना चाहिए। ये दिखावटीपन, ये बनावटीपन मुझे नहीं सुहाता। बस मुझे क्या चाहिए? निर्मल मन चाहिए, हृदय शुद्ध चाहिए, किसी के साथ कपट नहीं, न मन में कपट न छल। बस मुझे शुद्ध हृदय वाला जो भक्तजन हैं वो मुझे अति प्रिय है। जिन्हें परमात्मा पे विश्वास नहीं है, ईश्वर पे विश्वास नहीं है, वो स्वयं अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ। लोग कहते हैं कि ये अविनाशी है। हो सकता है अविनाशी, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है पता नहीं किस कारण से हुआ है, मुझे तो इसकी ज्ञात भी नहीं है। तो हो सकता है कि मैं अविनाशी हूँ, जन्म लेता हूँ फिर मर जाता हूँ। ये शरीर जो है जन्म लेता है मर जाता है, लेकिन मैं नए नए शरीरों को धारण करता रहता हूँ। फिर भी ये मेरे अंदर जो क्रियाएं जो हो रही हैं, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां, ये सब क्या हैं? विषय क्या हैं? वास्तविक रूप से इनको जानो। जब आप इनको जानोगे तो तुम्हें स्वयं अपने आप के अंदर एक अनुभव सा होने लगेगा। अपने आप की जब तुम खोज करोगे, अपने आप को जानोगे, तो तुम्हें स्वयं शांति का अनुभव होने लगेगा। शांति का जब होने लगेगा अनुभव, तो जरा सा थोड़ा सा ध्यान ईश्वर की तरफ तुम्हारा मुड़ सकता है। ये पक्की बात है। जिसने अपने आप को जानने का प्रयास किया, मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों के ईश्वर पर विश्वास नहीं है तो वो खुद को जाने कि मैं कौन हूँ। ये गुस्सा आता है, क्यों आता है? फिर ये चला जाता है, क्यों चला जाता है? गुस्सा कभी पूछ के नहीं आती है, हैं? लोभ आता है तो दिखाई नहीं देता है, मोह है तो पता नहीं मोह है कि ममता है कि प्रेम है, नहीं बता सकते कि प्रेम और ये ममता मोह ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें जानने के लिए हम जब अपने आप को खोजेंगे तब हमें ये चीज़ें निकल कर आएंगे सामने कि ये इंद्रियां हैं, कि ये मन है, कि ये बुद्धि है, ये इसका काम क्या है। मन का काम क्या है, बुद्धि का काम क्या है, इंद्रियों का काम क्या है। ये सारी चीज़ें जब हमें पता चलेगी तब जाके हम ईश्वर की ओर मुड़ेंगे। मन ऑटोमेटिक ईश्वर से जुड़ जाएगा, क्योंकि वो जो ईश्वर जो है वो शांत स्वरूप है, वो सच्चिदानंद है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को जानोगे, वो ज्ञान स्वरूप है, ऑटोमेटिक मन वहाँ पहुँचेगा। वो प्रकाश स्वरूप है। जब अपने अंदर तुम इन चीज़ों को जानोगे तो ये प्रकाश ही ज्ञान का स्वरूप है, तो ऑटोमेटिक मन वहाँ आ जाएगा अपने आप। तो ईश्वर को जानने के लिए पहले स्वयं अपने आप को जानो। जब आपका मन जो विश्वास है वो टिकेगा कि हाँ वास्तविक ईश्वर नाम की कोई चीज़ है, ईश्वर है। क्योंकि जिस समाज में रह रहे हैं लोग जो कहते हैं कि ईश्वर कुछ भी नहीं है,
कौन भगवान है, ये तो सब वैसे ही है। लेकिन जिस समाज में रह रहे हैं उन समाज का जो प्रभाव है वो प्रभाव कितना प्रबल है कि उन लोगों के अंदर भी देखो वो कैसा अपने अंदर से इस भगवान को निकाले हुए हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो कि अपने आप को तुम ये मानते हो कि हाँ हम भगवान को नहीं जानते, लेकिन भगवान को नहीं जानते तो स्वयं अपने आप को ही जानो। बुद्ध भगवान है तो उन्होंने अपने आप को ही तो जाना। क्या बुद्ध भगवान के शब्दों पे कोई चल रहा है क्या? कुछ चल के तो देखे, उनके शब्दों को ही चल के देखे कि उन्होंने स्वयं अपने आप को जाना और अपने आप को ही जानकर उन्होंने ईश्वर को जाना। जब तुम अपने एक बूंद को नहीं जान सकते तो सागर को कैसे जानोगे? अगर तुम्हें अपने आप को जानना है, अपने आप को जानना है तो अपने अंदर झांक कर देखो आखिर हमारे अंदर क्या क्या भरा पड़ा है। तो अपने आप को जानने के लिए जो धर्म तुम्हें अच्छा लगता है उस धर्म में उन पुस्तकों को आध्यात्मिकता की तरह रहते हैं कि उनमें शब्दों को देखें और उन्हें ग्रहण करें, तब आपको पता चलेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।